रागादि रोगान सततानुसक्तान शेषकाय प्रसूतान शेषान उत्सुक्य मोह रतिदान जगानाम यो पूर्व वैदय नमस्तस्तु तस्मै। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप पागेर नागरादि चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और जो आज का हमारा विषय है यह शारीर स्थान के कतिधा पुरुषीय शारीर, उसके अंदर वर्णित प्रज्ञा अपराध उपधा विमर्श, उसके अनुबंध में ही आज का हमारा विषय है। लास्ट टाइम हमने कतिधा पुरुषीय शारीरिक परिचय के बारे में हमने एक लेक्चर लिया था। इस बार हम जो प्रज्ञा अपराध उपधा विमर्श यानी कि धी धृति स्मृति विभ्रंश इति प्रज्ञा अपराध का जो निरूपण शारीर स्थान में दिया गया है, उसको हम चिकित्सकीय दृष्टिकोण से क्या संकलन कर सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले तो कतिधा पुरुषीय शारीर में प्रज्ञा अपराध नामक उपधा का जो विषय आता है, प्रज्ञा अपराध नामक उपधा का जो विषय आ रहा है, यह पुरुष सामान्यकरण प्रक्रिया के अनुबंध के अंदर वर्णित विषय है। पुरुष सामान्यकरण प्रक्रिया यानी कि पुरुष अधारणत्व ज्ञान, और यह अधारणत्व ज्ञान को ज्ञात करके पुरुष के अंदर पुनः धारणत्व प्रक्रिया प्रस्थापित करना, यह पुरुष सामान्यकरण विधि का ज्ञान कहा जाता है। यानी कि अधारणत्व ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञान करके उस अधारणत्व में पुनः धारणत्व प्रक्रिया किस तरह से प्रस्थापित की जाए, उसके हेतु कतिधा पुरुषीय शारीर के अंदर वेदना, उपधा त्याग, योग, मोक्ष आदि विषयांतरों का निरूपण आता है। यानी कि 1 से 84 अध्याय तक पुरुष धारणत्व प्रक्रिया यानी कि लिंग और अभिव्यक्ति का ज्ञान दर्शाया गया है, और उसके बाद वेदना, उपधा त्याग, योग, मोक्ष आदि उपाय पुरुष अधारणत्व स्थिति को ज्ञात करके उसके अधारणत्व के कारण को ज्ञात करके पुनः धारणत्व प्रक्रिया किस तरह से प्रस्थापित की जाए, उसके बारे में यहाँ पे विषयांतर शुरू होता है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि वेदना, तो वेदना का हमने क्या निरूपण देखा था कि पुरुष का धातु के साथ असम्यक संयोग का परिणाम वेदना है। यानी कि पुरुष का द्वादश प्राण के अंदर यानी कि द्वादश धातु के साथ चतुर्विंशति धातु के साथ असम्यक संयोग का परिणाम वेदना है। पुरुष का मन, बुद्धि, बुद्धिन्द्रिय, कर्मेंद्रिय धातु के साथ असम्यक संयोग से उत्पन्न होने वाली फलश्रुति रूप अनुभूति यानी कि वेदना असम्यक पुरुष का धातु संयोग यानी कि अधारणत्व प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली अनुभूति या परिणाम को वेदना के स्वरूप में ज्ञात किया गया है। तो वेदना यानी कि पुरुष अधारणत्व प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाला ही अनुभूति या परिणाम, उसको वेदना कहा गया है। वेदना का संहिता में सुख रूप वेदना और दुख रूप वेदना, यह 2 प्रकार से वेदना का वर्णन आता है। सुख रूप वेदना यानी कि द्वादश प्राण या चतुर्विंशति धातु के अंदर अग्नि का 24 धातु के साथ यदि सम्यक धारणत्व स्वरूप संयोग हो तो यह सुख रूप वेदना का कारण है। और यदि अग्नि का चतुर्विंशति धातु के साथ असम्यक संयोग हो तो यह अहित रूप संयोग से अधारणत्व पुरुष का या अग्नि का उत्पन्न होता है, और यह दुख रूप वेदना
या रोग का कारण बनता है। संहिता में दुख रूप वेदना को रोग स्वरूप या रोग के साथ संकलित किया गया है। तो यहाँ पे संहिता में जो वेदना है यह अधारणत्व के अनुबंध में दुख रूप वेदना संयोग के बारे में कहा गया है। अब आता है उपधा शब्द निरूपण। तो लिखा है कि उपधा ही परो हेतु दुख दुखाश्रय पद, यानी कि उपधा ही परो हेतु दुख दुखाश्रय पद, यानी कि पुरुष को, अग्नि को दुख और आवांतर दुखाश्रय पद, यानी कि दुख और दुख स्थान, आवांतर दुख स्थान या दुखों के आश्रय पद के साथ संयोग करने वाले मूलभूत हेतु को उपधा कहा गया है। यानी कि चतुर्विंशति धातु पुरुष जो अग्नि द्वारा अनुग्रहित है, यह अग्नि से अनुग्रहित चतुर्विंशति धातु पुरुष को अधारणत्व देने वाला कारण यह उपधा है। उपधा से चतुर्विंशति धातु पुरुष के अंदर अधारणत्व उत्पन्न होता है और यह उपधा मूल परो हेतु है, यानी कि रोग का मूलभूत अणु उपधा है। यानी कि संप्राप्ति हमें जो रोगी के अंदर देखने को मिल रही है, यह संप्राप्ति का मूल कारण उपधा है और उपधा त्याग के बिना संप्राप्ति के अंदर विघटन प्रक्रिया, प्रकृति विघात प्रक्रिया उत्पन्न होती नहीं है। इसीलिए उपधा ज्ञान सारी स्थान के अंदर प्रथम दिया गया है और कहा गया है कि उपधा त्याग, यानी कि जितने भी दुखाश्रय पद पुरुष के अंदर विभंजन कारण है उसको त्याग कर देना, जो ये सभी प्रकार के दुखों को, यानी कि पुरुष के अधारणत्व को नाश कर देता है। उपधा के 4 भेद बताए गए। यदि आप संहिता में प्रतिधा पुरुषीय सारी, उसके अंदर आप उपधा विमर्श का पठन करो तो उसमें लिखा है कि धी ध्रुति स्मृति विभ्रंश संप्राप्ति काल कर्मणाम असात्म्य अर्थगम चेति ज्ञातव्य दुख हेतु, यानी कि धी ध्रुति स्मृति विभ्रंश, काल संप्राप्ति, कर्म असात्म्य संयोग और अर्थ असात्म्य संयोग, यह 4 उपधा यानी कि मूलभूत हेतु चतुर्विंशति धातु पुरुष को अधारणत्व स्थिति के अंदर रखते हैं। इसमें धी त्रुटि स्मृति विभ्रंश जो है यह मूल उपधा है या इसको प्रज्ञा अपराध कहा गया है। धी त्रुटि स्मृति विभ्रंश मूल प्रज्ञा अपराध या उपधा है। यह अष्ट धातु प्रकृति में अधारणत्व उत्पन्न करती है, यानी कि एक धातु पुरुष अष्ट धातु प्रकृति का अधारणत्व सर्वप्रथम धी त्रुटि और स्मृति विभ्रंश द्वारा उत्पन्न होता है और यह धी त्रुटि स्मृति विभ्रंश पूर्वक अष्ट धातु प्रकृति का अधारणत्व आगे जाके काल संप्राप्ति संयोग, कर्म असात्म्य संयोग और अर्थ असात्म्य संयोग, यह अर्थ या हेतु प्रवेश के लिए माध्यम प्रदान करने का कार्य प्रज्ञा अपराध रूपी धी त्रुटि स्मृति विभ्रंश उपधा करती है। बराबर। तो धी त्रुटि स्मृति विभ्रंश मूल परो हेतु प्रज्ञा अपराध, काल संप्राप्ति, कर्म असात्म्य संयोग या अर्थ असात्म्य संयोग, यह आवांतर त्रिविध उपधा जो है यह धी त्रुटि स्मृति विभ्रंश को अनुसरण करने वाली उपधा है। बराबर। तो धी त्रुटि स्मृति विभ्रंश जो है उसके बारे में हम देखें तो पहले तो उपधा पुरुष को धातु के साथ दुख रूप संयोग कर कारण है, जिससे पुरुष के अंदर धारणत्व क्रिया, शरीर शयन क्रिया सिद्ध नहीं होती। मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि धातु का अग्नि के साथ अहित रूप संयोग या अधारणत्व का कारण यह उपधा बनती है।
धातु धारणत्व क्रिया में पुरुष को दुख रूप वेदना के साथ संयोग कर हेतु यानी कि उपधा, और धातु धारणत्व क्रिया में पुरुष के सुख रूप संयोग का कारण है उपधा त्याग। तो यह उपधा का जन्म कहां से होता है? तो संहिता में लिखा है कि इच्छा द्वेष रूपी तृष्णा में से उपधा जन्म होता है। यह इच्छा द्वेष रूपी राग देश रूपी तृष्णा धी ध्रुति और स्मृति में विभ्रंश उत्पन्न कर देती। इच्छा द्वेष रूपी तृष्णा धी ध्रुति स्मृति विभ्रंश का प्रथम कारण है। यह पुरुष को प्रतिज्ञा और दिशा रहित कायाग्नि प्रवर्तन के साथ जोड़ती है। धी ध्रुति स्मृति विभ्रंश से कायाग्नि का प्रतिज्ञा और दिशा रहित प्रवर्तन होता है। 24 धातुओं में जो पुरुष की मूलभूत प्रतिज्ञा दीर्घम जीवंतीय और त्रिविध ऐसा जो श्रेयस्कर है उसकी सिद्धि में बाधा उत्पन्न करता है। कौन? धी ध्रुति स्मृति विभ्रंश। हमने देखा कि धी ध्रुति स्मृति विभ्रंश उपधा में यदि धी विभ्रंश पूर्वक प्रज्ञा अपराध व्यवहार, ध्रुति विभ्रंश पूर्वक प्रज्ञा अपराध व्यवहार और स्मृति विभ्रंश पूर्वक का प्रज्ञा अपराध व्यवहार काल संप्राप्ति, अर्थ असात्म्य संयोग और कर्म असात्म्य संयोग को जोड़ने वाला या हेतु प्रवेश चतुर्विंशति में करने वाला मूलभूत धी ध्रुति स्मृति विभ्रंश ही है। यह प्रज्ञा अपराध का कार्य कहां से शुरू होता है? यह हमने से बोला था सेमिनार में कि चतुर्विंशति धातु पुरुष के अंदर जब मन, चतुर्विंशति धातु पुरुष के अंदर जब मन विषय के साथ संयोग करता है, यानी कि यदि जब मन विषय के साथ संयोग में आता है तब मन अपना कार्य गुण दोष दृष्टि से उस विषय के अनुबंध में विचार विमर्श मन का कार्य है। मन अपनी स्थूलतः कार्य स्थिति के अंदर गुण दोष दृष्टि से विषय के बारे में जो भी योग्य हो उसको ज्ञान करके प्रज्ञा को उसको सूचित करता है। हमारे शरीर के अंदर आभ्यंतर प्रज्ञा और बुद्धि के पास मन विषय को लेकर आता है। गुण दोष दृष्टि के साथ ही मन विषय को लेकर प्रज्ञा के पास आता है। तब प्रज्ञा का कार्य शुरू होता है कि उस विषय के अनुबंध में हमारे चतुर्विंशति धातु के अंदर उस विषय में प्रवेश करे या ना करे, सम्यक ज्ञान धारित करे या ना करे, अर्थ का संयोग करे, कर्म का संयोग करे या ना करे, यह मन को प्रेरण देने वाला कार्य प्रज्ञा का है या बुद्धि का है। जैसे ही प्रज्ञा अपराध धी ध्रुति स्मृति विभ्रंश होता है, मन जो विषय गुण दोष दृष्टि से विचार करके प्रज्ञा के पास लेकर आया है वो प्रज्ञा अपराध के विभ्रंश की स्थिति के अंदर धी ध्रुति स्मृति विभ्रंश पूर्वक मनसोगति का कारण बनता है। यानी कि हमारी अग्नि धी ध्रुति स्मृति विभ्रंश की स्थिति में विषय का गुण दोष दृष्टि के सम्यक ज्ञान नहीं कर पाती और मन को रज और तम अनुसार प्रेरण कर देती है। और यह मन चतुर्विंशति धातु को अर्थ, कर्म और काल संप्राप्ति के हीन मिथ्या अति योग के साथ जोड़ देती है और जो संप्राप्ति का मूल कारण बनता है। बराबर। तो यह पहले देखे कि मन विषय को लेकर जब बुद्धि के पास आता है तब बुद्धि का जो व्यवहार होना चाहिए यह व्यवहार प्रज्ञात अपराध धी ध्रुति स्मृति विभ्रंश के ऊपर आधारित है। बराबर। द्विध्रुति स्मृति विभ्रंश अष्ट धातु प्रकृति कायाग्नि एक धातु पुरुष के अंदर व्यवहारित होती है। यानी कि यह कायाग्नि और अष्ट धातु प्रकृति का आधारणत्व है।
काल संप्राप्ति अहंकार का अधारणत्व है। कायाग्नि की निरपेक्षता में अहंकार के अधारणत्व के बाधक उपधा काल संप्राप्ति है। अष्ट धातु प्रकृति और षोडश विकार काल संप्राप्ति कब शुरू होती है? जब अष्ट धातु प्रकृति प्रज्ञा अपराध से अष्ट धातु प्रकृति में विघात उत्पन्न होता है। यह अष्ट धातु प्रकृति के अंदर विघात उत्पन्न करने वाली उपधा है। काल संप्राप्ति अष्ट धातु प्रकृति को षोडश विकार के साथ असम्यक धारणत्व उत्पन्न करने वाली उपधा है। काल संप्राप्ति से अष्ट धातु प्रकृति का षोडश विकारों के साथ जो संयोग उत्पन्न होता है, यह संयोग को अधारणत्व स्वरूप या अधारणत्व करने वाली उपधा है। धृति स्मृति विभ्रंश में कायाग्नि का अधारणत्व उत्पन्न होता है। काल संप्राप्ति में कायाग्नि के साथ जक्षाग्नि का अधारणत्व उत्पन्न होता है। धृति स्मृति विभ्रंश अष्ट धातु प्रकृति की उपधा है। काल संप्राप्ति षड धातु पुरुष कायाग्नि और जक्षाग्नि धारणत्व बाधक उपधा है, जिसके अंदर संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ति, भेद अवस्था आती है। यह कायाग्नि और जक्षाग्नि के द्वारा अनुवर्तित होती है और षड धातु पुरुष का अधारणत्व हमें ज्ञात करवाती है। अर्थ का असात्म्य संयोग, अर्थ का असात्म्य संयोग यह षोडश विकार के अंदर संपादित होता है। षोडश विकार का अधारणत्व है यह अर्थ का असात्म्य संयोग। अर्थ और अर्थेंद्रिय में अधारणत्व उत्पन्न करती है। यह चतुर्विंशति धातु पुरुष और एक धातु पुरुष का अधारणत्व कर उपधा है और इसमें विशेषतः धात्वाग्नि अनुवर्तन बाधन उत्पन्न होता है। अर्थ के असात्म्य संयोग यानी कि निदान हेतु प्रवेश रूप उपधा हमारे शरीर के अंदर धात्वाग्नि एक धातु पुरुष में अधारणत्व उत्पन्न कर देती। कर्म असात्म्य संयोग षोडश विकार अंतर्गत अधारणत्व उत्पन्न होता है। कर्मेंद्रियों में अधारणत्व उत्पन्न होता है। कर्मानुबंध या कर्म अनुग्रह में अधारणत्व उत्पन्न होता है और यह महाभूताग्नि के अनुग्रह को अधारणत्व स्थिति में लाने वाली उपधा है। हमारे संहिता के अंदर जो उपधा विमर्श दिया गया है कि प्रज्ञा अपराध, काल संप्राप्ति, अर्थ असात्म्य संयोग, कर्म असात्म्य संयोग, यह स्पष्ट रूप से चतुर्विंशति धातु पुरुष के अंदर अष्ट धातु प्रकृति में अधारणत्व का कारण धृति स्मृति विभ्रंश उपधा है, जिससे ही आगे जाकर षोडश विकार में विभंजन उत्पन्न होगा। काल संप्राप्ति उपधा अष्ट धातु प्रकृति का षोडश विकार के साथ संयोग या धारणत्व में बाधक उत्पन्न करने वाली उपधा है। यह कायाग्नि और जक्षाग्नि का अनुग्रह को अधारणत्व में लाती है और यह षड धातु पुरुष अंतर्गत अधारणत्व में आती है। अर्थ असात्म्य संयोग, यह जो अर्थ असात्म्य संयोग है, यह हमारे शरीर के अंदर धात्वाग्नि का अनुग्रह, पहले तो हमें धात्वाग्नि क्या है, क्या कार्य करती है, उसका धारणत्व यदि शरीर में हो तो शरीर के अंदर क्या स्थिति हमें मिलती है, यदि हमें यह ज्ञान हो तो हम उसको अर्थ के साथ जोड़ सकेंगे। धात्वाग्नि का कार्य अर्थों का असम्यक संयोग शरीर के अंदर प्रवेश करने में बाधा उत्पन्न करना, यानी कि अर्थों को शरीर के अंदर प्रवेश ही ना करने देना, यह धातुगत अनुवर्तन का कार्य है।
अर्थ अर्थेंद्रिय और 16 विकारों में अधारणत्व उत्पन्न करता है। कर्मेंद्रिय और कर्म का हीन मिथ्या अतियोग चतुर्विंशति धातु पुरुष में महाभूताग्नि अनुग्रह में विघात उत्पन्न कर देता है। तो यह आपको, जब आप अच्छी तरह से संहिता का पठन करो तो आपको यह धी धृति स्मृति कायाग्नि अष्टधातु प्रकृति 16 विकार और उसके अवान्तर भेदों का अभ्यास करने से आपको पूर्ण रूप से यह ज्ञात होगा कि यह उपधा विमर्श चतुर्विंशति पुरुष के साथ रोगी में हम किस तरह से देख सके उसके बारे में यह पूर्ण विमर्श है। अब हम धी धृति और स्मृति किस तरह से पुरुष में अधारणत्व उत्पन्न करती है और रोगी को हम धी धृति स्मृति में किस तरह से रोगी में देखे, उसके बारे में हम कुछ विमर्श देखेंगे कि यदि मान लो धी विभ्रंश प्रज्ञा अपराध है तो धी विभ्रंश प्रज्ञा अपराध रोगी में कैसे देखे, धृति विभ्रंश प्रज्ञा अपराध रोगी में कैसे देखे और स्मृति विभ्रंश प्रज्ञा अपराध रोगी में कैसे देखे। यानी कि हमारे पास आने वाला मर्मास्थि संधि जक्षाग्नि धात्वाग्नि महाभूतिग्नि का रोगी बराबर, उस रोगी में हमें कैसे ज्ञात हो कि यह रोग का कारण धी विभ्रंश है, यह रोग का कारण धृति विभ्रंश है और यह रोग का कारण स्मृति विभ्रंश है बराबर। यह ज्ञात करने से आपका चिकित्सा कार्य सुगमता से और अच्छी तरह से पूर्ण होता है। तो धी विभ्रंश प्रज्ञा अपराध, तो इसमें लिखा है विषम अभिनिवेशो यो नित्यानित्य हिताहिते ज्ञेयः स बुद्धि विभ्रंश। समम बुद्धि पश्यति। यानी कि धी विभ्रंश से सम्यक ज्ञान समम बुद्धि पश्यति धारित होता नहीं बराबर। जो આટલો એક જ શ્લોક આપ્યો, ધી વિભ્રંશ ઉદ્ધા વિષમ અભિનિવેશે યો નિત્યાનિત્ય હિતાહિતે જ્ઞેય સ બુદ્ધિ વિભ્રંશ સમમ બુદ્ધિ પશ્યતિ, પછી ગુરુ શિષ્ય ઉપર છોડી દીધું। એટલે સંહિતા લખી જ છે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા માટે, એટલે પછી હવે એનું વિમર્શ આખું ગુરુ શિષ્ય ઉપર છોડી દીધું। ધી પ્રાકૃત કર્મ છે સમ્યક દર્શન। ધી આપણા શરીરની અંદર જો પ્રાકૃત હોય તો શું થાય, તો સમ્યક દર્શન ઉત્પન્ન થાય। ચતુર્વિંશતિ ધાતુની અંદર સમ્યક દર્શન સમમ બુદ્ધિ પશ્યતિ સમ અભિનિવેશ ઉત્પન્ન થાય। એટલે પ્રજ્ઞા અપરાધ धी प्राकृत कर्म समम बुद्धि पश्यति है। जो मन विषय को लेकर प्रज्ञा के पास आता है उसको समरूप नित्य हित अनित्य अहित रूप यह सम्यक दर्शन है। नित्य हित अनित्य अहित रूप सम्यक दर्शन से ज्ञात करके उस विषय को छोड़ देना या उस विषय में प्रवृत्त करना, यह बुद्धि का कार्य है। यानी कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कायाग्नि का गुण है। यह सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का प्रवर्तन धी के प्राकृत कर्म अनुवर्तन या अनुग्रह के अंदर आता है। तो यदि धी प्राकृत कर्म संपादन पुरुष के अंदर हो तो आपके रोगी में क्या मिलेगा? यदि धी प्राकृत कर्म सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान
यदि आपके रोगी में धारित हो रहा है तो दोष धातु मल इंद्रिय यह धातु के स्व प्रकृति कर्म को धारणत्व प्राप्त होगा। यानी कि चतुर्विंशति धातु रोगी दोष धातु मल और इंद्रिय के अंदर प्राकृत कर्म संपादन उत्पन्न होगा। यानी कि दोषादि विज्ञानियम अष्टांग हृदय दोषादि विज्ञानियम में दोष धातु मल का प्रकृति विज्ञान दिया गया। यह प्रकृति विज्ञान धी के प्राकृत कर्म के ऊपर आधारित। यदि धी विभ्रंश हो रहा है तो क्या होगा? पुरुष की 24 धातु में विषम अभिनिवेश, असम्यक दर्शन और अज्ञान रूप बुद्धि कर्म का प्रवर्तन होगा। यह 24 धातु में नित्य अनित्य अहित हित दर्शन रूप अभिनिवेश धारित करेगा। परिणाम स्वरूप कायाग्नि का प्रतिज्ञा और दिशा रहित प्रतिज्ञा और दिशा रहित ज्ञान रहित प्रवर्तन होगा, जो दोष धातु मल इंद्रियों को स्व धातु प्रकृति कर्मों में विघात उत्पन्न करेगा। धी विभ्रंश से दोष धातु मलों के अपरिणामी कर्म उत्पन्न होते। यदि आपके रोगी में दोष धातु मल के प्राकृत कर्म अनुवर्तन संपादित नहीं हो रहे तो उसका आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि कायाग्नि का धी कर्म संपादन प्रक्रिया आपके रोगी में विघात स्वरूप है। धी विभ्रंश से पुरुषस्य लिंग प्राण अपान उमेश निमेश पुरुषस्य लिंग और जीवनम लिंग यानी कि प्राण तंत्रण उपघात को प्राप्त करता है। धी विभ्रंश से निष्क्रिय और स्वतंत्र अभिव्यक्ति धारित नहीं होती, बराबर। तो और यदि हम डिटेल में जाना चाहे कि भाई यदि धी विभ्रंश से यह तो हमें ज्ञात हुआ कि प्राकृत कर्म संपादन नहीं हो रहा है, और यदि हम इसको अच्छी तरह से ज्ञात करना चाहे तो आपको इसको ऐसा उपस्तम और बल के साथ योजन करे बिना आप धी विभ्रंश का स्थूलीकरण को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि आपको निर्देश सिद्धिकरण के अंदर ही जाना पड़ेगा। तो क्या होगा? यदि धी विभ्रंश हुआ तो कौन सी ऐसा उपघात होती है? प्राणेषणा। यदि धी विभ्रंश उपघात हुआ तो सर्वप्रथम आहार उपस्तम उपघात होता है। धी विभ्रंश से सहज बल उपघात हो जाता है। आयतन, यदि धी विभ्रंश सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का अभाव हो जाए तो हमारे शरीर के अंदर काल संप्राप्ति संयोग उत्पन्न होता है। यानी कि दोष संचय प्रकोप प्रसर स्थान संश्रय व्यक्ति और भेद अवस्था की जो गति है, यह गति सम्यक ज्ञान और दर्शन के अभाव से ही उत्पन्न होती है। रोग मार्ग, कोष्ठ रोग मार्ग जो है यह धी प्रकृति कर्म द्वारा धारित होता है। यानी कि दोष धातु मल के सम्यक कर्म अनुवर्तन या अनुग्रहित यदि विक्षेप हो जाए तो सर्वप्रथम कोष्ठ मार्ग में अधारणत्व उत्पन्न होता है। कायाग्नि के अधीन सभी धातु प्रकृति कर्म संपादित होना बंद हो जाते, या मान लियो समान वायु का विवेक कार्य, पाचक पित्त का पक्तिम कार्य, क्लेदक कफ का क्लेदक कार्य, यह दोष धातु मल अपने अपने कार्य को संपादित करना बंद कर देगी। धी विभ्रंश से विशेषतः जठराग्नि में अधारणत्व उत्पन्न होता है। यानी कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का जो धारणत्व है, यह हमारे शरीर में यदि आप जठराग्नि का अभ्यास करो और जठराग्नि आश्रित अधिष्ठान आदि का अभ्यास करो तो आपको ज्ञात होगा कि धी विभ्रंश हमारे शरीर के अंदर
कायाग्नि और जक्षाग्नि के द्वारा अनुग्रहित होता है। यदि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नाश हो जाए तो सर्वप्रथम जक्षाग्नि अनुग्रह विक्षेपित होना शुरू हो जाता है। यानी कि धी विभ्रम से प्राणेषणा, आहार उत्तम, सहज बल, काल संप्राप्ति, कोष्ठ मार्ग, धातु प्रकृति कर्म अनुवर्तन और कायाग्नि जक्षाग्नि का अनुग्रहित धारणत्व इसके अंदर विक्षेप होना शुरू हो जाता है। तो आपके पास आने वाले रोगी में यदि इतनी स्थिति विक्षेपित है तो आपको धी विभ्रंश प्रज्ञा अपराध पूर्वक संप्राप्ति उत्पन्न हुई है, यह आपको ज्ञात होता है। इसके बाद आता है द्रुति विभ्रंश। कितना डिटेलिंग से यदि आप जा रहे हो तो आपको 110% आपका रोगी जल्दी से ठीक होगा। यदि आप जक्षाग्नि और कायाग्नि ठीक कर रहे हो रोगी, तो आप समझ लो आप अपने रोगी के अंदर धी प्रकृति कर्म संपादन, सम्यक ज्ञान, सम्यक अभिनिवेश कार्य जो हमारे शरीर में संपादित हो रहा है, आप उसको सापेक्षीकरण में लेकर आ रहे हो। यदि आप द्रुति कार्य के अंदर जा रहे हो तो आपको क्या करना है, यदि हम पहले द्रुति के बारे में देखें तो द्रुति में लिखा है विषय प्रवणम चित्तम द्रुति भ्रंशान न शक्यते नियंतु अहित अर्थ त्रुटि ही नियमात्मिका। यानी कि द्रुति विभ्रंश पुरुष का धातु में चित्त नियमन विघात पूर्वक का प्रवर्तन। त्रुटि का कार्य है हमारे शरीर के अंदर चित्त नियमन कार्य। चित्त नियमन कार्य हमारे शरीर के अंदर अहित अर्थ प्रवेश के अंदर विघात उत्पन्न करता है। त्रुटि का प्राकृत कार्य है पुरुष के द्वारा अनुग्रहित 24 धातु के को चित्त नियमन से धारित करके उस चतुर्विंशी धातु के अंदर हेतु प्रवेश या अर्थ प्रवेश के में बाधा उत्पन्न करना। यानी कि हेतुओं का चतुर्विंशी धातु के अंदर प्रवेश ना करने देना, यह द्रुति का कार्य है। यानी कि धातु विभंजन स्थिति हमारे शरीर के अंदर द्रुति के द्वारा संचालित होती है। द्रुति का प्राकृत कर्म है विषय प्रवणम चित्तम नियमात्मिका। पुरुष का धातु में अर्थ के साथ असम्यक संयोग, प्राकृत कर्म है अर्थ का सम्यक संयोग जो इंद्रियों और मन में नियमात्मिका गुण कर्म को धारित करता है। यदि द्रुति विभ्रंश हो जाए तो चित्त नियमात्मिका कार्य भ्रंश होता है। पुरुष का धातु में अर्थ के साथ असम्यक संयोग उत्पन्न होता है। यानी कि अर्थ का असम्यक संयोग का कारण द्रुति विभ्रंश है। इससे अर्थेंद्रिय अर्थ के साथ असम्यक संयोग के साथ प्रवर्तन में आती है। धातु के साथ अहित अर्थ संयोग उत्पन्न होता है। यानी कि हेतु प्रवेश में कारण रूप उपधा द्रुति विभ्रंश है। 24 धातु में मनसो गति का अधारणत्व पुरुष के साथ संयोग करने वाली द्रुति विभ्रंश है। इससे 24 धातु के अंदर हेतु प्रवेश या निदान के साथ संयोग उत्पन्न होता है।
चतुर्विंशी धातु के अंदर हेतु प्रवेश और निदान प्रवेश, हेतु संग्रह का प्रवेश ध्रुति विभ्रंश के द्वारा उत्पन्न होता है। ध्रुति विभ्रंश से मनसोगति, इंद्रिय संचार, प्रेरण, धारण का प्रतिज्ञा निबद्ध कर्म धारित नहीं होता। वशी, सर्वज्ञ और विभु अभिव्यक्ति धारित नहीं होती। यहाँ पे यह ज्ञात होता है कि यदि ध्रुति विभ्रंश चित्त नियमन कार्य विक्षेपित हो जाए तो जो अर्थ संग्रह है, यानी कि मान लो ज्वर निदान संग्रह, रक्तपित्त निदान संग्रह, गुल्म निदान संग्रह में जो जो हेतु बताए गए, यह हेतु का संप्राप्ति के अंदर अधिष्ठानों के साथ प्रवेश ध्रुति विभ्रंश के द्वारा उत्पन्न होता है। ध्रुति विभ्रंश के द्वारा अर्थ या हेतु चतुर्विंशी धातु के अंदर प्रवेश को प्राप्त करते हैं। ध्रुति विभ्रंश के बिना हेतु या अर्थ प्रवेश चतुर्विंशी धातु के अंदर नहीं होता। बराबर। अब और स्थूल स्वरूप में यदि हम ध्रुति विभ्रंश को ले जाए तो ऐसा उपस्तंभ और बल के साथ संकलन करना चाहिए। निर्देश सिद्धिकरण हम सिस्टम है, यानी आपको उसको निर्देश के ही साथ जोड़ना पड़ेगा। ऐसा ध्रुति चित्त नियमन विघात से धनेषणा विघात हो जाती। હવે આ ધનેષણામાં શું બતાવ્યું? धनेषणाની અંદર यह बताया गया है कि जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि कर हो, ऐसे ही अर्थोपार्जन के अंदर प्रवेश करे। जब ध्रुति विभ्रंश हो जाती है तब सहज स्वरूप में पुरुष का धनेषणा हेतु धर्म अर्थ काम मोक्ष में जो बाधा उत्पन्न करे, ऐसे ही धनेषणा मार्ग के अंदर वो सहज प्रवृत्त होता है। तो पहले ध्रुति विभ्रंश होती है, उसके बाद धनेषणा हेतु जो भी अर्थोपार्जन के कार्य है उसमें असिद्धिकर कार्यों के अंदर प्रवेश के अंदर हेतु के कारण ध्रुति विभ्रंश से चित्त नियमत्मिका, यानी कि अर्थोपार्जन के निषिद्ध कार्यों के अंदर प्रवेश करना, यह ध्रुति विभ्रंश के द्वारा उत्पन्न होता है। बराबर। धनेषणा का सहज रूप से अधारणत्व उत्पन्न हो जाता। और ऐसा पुरुष जब तक आप कायाग्नि या स्वमार्गीकरण से आप यदि उसको ठीक नहीं करते तो यह कार्य को छोड़ेगा नहीं। धनेषणा का जो भी अयोग्य कार्य है उसकी वृत्ति ही अंदर से कार्य उस तरह से कर रही है, तो यह उसको नहीं छोड़ेगा। बराबर। उपस्तंभ ध्रुति विभ्रंश होने से निंद्रा उपस्तंभ बिगड़ जाता है। यदि आपके रोगी के अंदर निंद्रा उपस्तंभ धारित नहीं हो रहा तो उसका सहज स्वरूप यह है कि उसमें चित्त नियमन ध्रुति विभ्रंश कार्य संपादित नहीं हो रहा है और अब रोगी का शरीर पूर्ण रूप से हेतुओं को धातुओं के साथ जोड़ रहा है। आप दीवा स्वाप 5 साल से कर रहे हो, आपको कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यदि ध्रुति विभ्रंश से अनिंद्रा उत्पन्न हो जाए और निंद्रा धारणत्व में विक्षेप हो जाए और अब आप दीवा स्वाप कर रहे हो, तो यह दीवा स्वाप आपकी मांस धातु के अंदर पूर्ण प्रदूषण उत्पन्न कर देगा। यानी कि हेतु का धातु के साथ संयोग करने वाली अर्थ प्रवेश के कारण देने वाली यह ध्रुति चित्त नियामक स्थिति है। यह धातु विभंजन उत्पन्न करती है और प्रदूषण उत्पन्न करती है। मान लो रस धातु प्रदोषक जो भी लिंग निदान बताए, यदि आपको यह सोच आ रहा है कि मैं तो सब निदान सेवन कर रहा हूं लेकिन मेरे अंदर कुछ रस प्रदोषक उत्पन्न नहीं हो रहा, लेकिन जब ध्रुति विभ्रंश निंद्रा और धनेषणा में उपघात उत्पन्न होगा
तो यही रस पदोसत के निदान जो 5 साल तक आपको नहीं विक्षेपित कर रहे थे, वो एकाएक आपके धातुओं में विभाजन उत्पन्न कर देंगे। बराबर। तो ये आप सोच के चलिए, इससे कालकृत बल उपघात उत्पन्न होता है। त्रुटि विभ्रंश से हमारे शरीर के अंदर ऋतुचर्या जनित जो बल है यह धारित होना बंद हो जाता है। कालकृत बल में उपघात उत्पन्न होता है। त्रुटि विभ्रंश से शाखा मार्ग विभंजित हो जाता है या शिथिल हो जाता है, अधारित हो जाता है। त्रुटि विभ्रंश से आयतन प्रवेश होता है, अर्थ इंद्रिय असात्म्य संयोग। चतुर्विंशति धातु में जब तक इंद्रिय अर्थ असात्म्य संयोग के साथ जुड़ती नहीं है, तब तक हेतु धातु के साथ जुड़ नहीं पाता। बराबर। कायाग्नि के साथ अग्नि, जठराग्नि और धात्वाग्नि, इतनों का अनुग्रह विक्षेपित हो जाता है। कायाग्नि, जठराग्नि और धात्वाग्नि का अनुग्रह त्रुटि विभ्रंश के द्वारा विक्षेपित होकर बिगड़ने लगता है और धातु प्रणाली धात्वाग्नि में अधानत्व करके सर्वदोष प्रकोप करके संप्राप्ति संगठन का कार्य करती है। इसके बाद अंतिम आता है स्मृति विभ्रंश। आपके रोगी के अंदर संप्राप्ति के ये 3 ही कारण है। इसीलिए प्रतिधा पुरुषीय शारीर में लिखा है कि यह प्रज्ञा अपराध सर्वदोष प्रकोपकारी है। धी, ध्रुति, स्मृति विभ्रंश, प्रज्ञा अपराध सर्वदोष प्रकोपकारी उपधा है। तो आपकी संप्राप्ति का संचालन पूर्ण रूप से धी, ध्रुति, स्मृति, उपष्टम, बल, आयतन, रोगमार्ग के द्वारा ही होता है। इसके बाद आता है स्मृति विभ्रंश। तत्वज्ञाने स्मृति रजो मोहावुतात्मन भ्रंश्यते स स्मृति भ्रंश। स्मर्तव्य ही स्मृतो स्थितम। यानी कि स्मृति विभ्रंश पुरुष धारणत्व में स्मृति रहित मन का व्यवहार का कारण बनता है। स्मृति विभ्रंश मनसोगति को रज और मोह से आवृत करके स्मृति रहित मन के व्यवहार का कारण बनता है। तो यह धातु के अंदर, चतुर्विंशति धातु के अंदर असम्यक कर्म संयोग के साथ जोड़ने का कार्य करता है। रज और मोहावृत मन का प्रवर्तन असम्यक कर्म संयोग का प्रधान कारण है। यानी कि दोष धातु मल के वैकारिक कर्म, प्राण अन्न उदक वाही स्रोतस के वैकारिक कर्म, यानी कि कायाग्नि के प्रतिज्ञा निबद्ध कर्म से छूटकर अर्थ प्रवेश होने के बाद मन का रज मोहावृत स्थिति उस धातु प्रणाली के कर्म के असात्म्य संयोग के साथ जोड़ती है, जो दोष धातु मलों के अंदर कर्मों के वैकारिक स्थिति को उत्पन्न करती है।
यानी कि दोष भेदी अवस्था, स्रोतो प्रणाली के स्रोतो दृष्टि लक्षण, यह अपनी अपनी प्रणाली के असात्म्य कर्म संयोग का परिणाम, कर्मों का हीन मिथ्या अतियोग हमारे शरीर के अंग आशय अवयव धातु प्रणाली को वैकारिक कर्मानुवर्तन के साथ जोड़ के आपके रोगी के अंदर निदर्शित करता है। बराबर। यदि स्मृति विभ्रंश से रज महावृत मन तत्व ज्ञान स्मरण भ्रंश એટલે हमारे शरीर की अंग आशय अवयव प्रणाली का तत्व ज्ञान स्मरण भ्रंश होने से स्मृति भ्रंश पूर्वक अग्नि का धातु में प्रवर्तन होता है। स्मृति भ्रंश से मन का प्रतिज्ञा और दिशा रहित प्रवर्तन असम्यक वैकारिक कर्म प्रवर्तन करवाता है और यह धातु विभंजन का कारण है। स्मृति विभ्रंश से धातु विभंजन उत्पन्न होता है। मलिनीकरण प्रक्रिया स्मृति विभ्रंश का परिणाम। बराबर। अब इसको यदि और स्थूल स्थिति में ले जाए तो उष्टम बल आयतन रोग रोगमार्ग के साथ जोड़ना चाहिए। तो स्मृति विभ्रंश से पल्लो केशणा विघात उत्पन्न होता है। यानी कि आपका रोगी या चतुर्विंशति पुरुष जो परलोक ऐसा के कर्म बताए गए, यह कर्म संपादन करने में बाधा उत्पन्न होती हो या वो उस कर्म संपादन को प्रस्तावित करने में असमर्थ हो जाता है। यानी कि इंद्रियों के सभी सापेक्ष और प्राकृत कर्म देव व्यपाशय आदि कर्मों को संपादित करने में असमर्थ हो जाता है। यदि आपके रोगी में धातु विभंजन हो जाए तो सहज रूप से आप देखोगे कि परलोक ऐसा तरफ की उसकी गति विक्षेपित आपको मिलेगी और उसको उसमें कुछ रस भी नहीं रहेगा। तो यह धातु विभंजन का इंडिकेशन है। उपस्तंभ स्मृति विभ्रंश से आनंद ब्रह्मचर्य उपस्तंभ विघात हो जाता है। यदि आपके रोगी के अंदर आनंद और ब्रह्मचर्य स्थिति देखने को नहीं मिल रही है तो आप ज्ञात कर लो आपके रोगी के अंदर धातु विभंजन हो गया है, मलिनीकरण प्रक्रिया चालू है और व्याधित स्थिति यहां पे संपादित हो रही है। रोगमार्ग मर्मास्थि संधि रोगमार्ग इसके अंदर शिथिल हो जाता है या अधारणत्व को प्राप्त करता है। युक्तिकृत बल उपघात को प्राप्त करता है। यानी कि आप मात्रा स्थिति का पालन कर रहे हो, हितरूप आहार सेवन से आप सब अपना कार्य संपादित कर रहे हो, तो उससे एक युक्तिकृत बल उत्पन्न होता है। यह युक्तिकृत बल स्मृति विभ्रंश से विघात को प्राप्त करता है। आयतन अंग आशय अवयव प्रणाली और चतुर्विंशति धातु के अंदर असम्यक कर्म संयोग उत्पन्न होता है। कायाग्नि की निरपेक्षता में महाभूताग्नि का अनुग्रह अधारणत्व को प्राप्त करता है और महाभूताग्नि का अनुग्रह अधारणत्व होने से हमारे शरीर में पंच महाभूत मलिनीकरण प्रक्रिया को प्राप्त करते हैं और यह मलिनीकरण प्रक्रिया धातु विभंजन का कारण बन के संप्राप्ति को व्याधिकरण के साथ जोड़ने का कार्य यह स्मृति विभ्रंश के द्वारा उत्पन्न होता है। तो कायाग्नि का धी ध्रुति स्मृति विभ्रंश पूर्वक का प्रवर्तन, जिसमें धी विभ्रंश से सम्यक ज्ञान का अभाव, सम्यक प्रकृति कर्म संपादन ना होना और कायाग्नि और जक्षाग्नि कर्म संपादन अनुग्रह विघात उत्पन्न होता है। ध्रुति विभ्रंश चित्त नियमन कार्य करती है। यह चित्त नियमन कार्य के विघात उत्पन्न होने से चतुर्विंशति धातु पुरुष में अर्थ का असात्म्य संयोग उत्पन्न होता है।
अर्थ हमारे शरीर में हेतु का कारण है, यह हेतु प्रवेश उत्पन्न करेगा, जिससे धातु धारणत्व चित्त नियमन विघात होके कायाग्नि और धात्वाग्नि का अनुग्रह हमारे शरीर में अधारणत्व प्राप्त करके संप्राप्ति का कारण बनता है। स्मृति विभ्रंश असम्यक कर्म संयोग से चतुर्विंशति धातु को जोड़ता है। स्मृति विभ्रंश हमारे शरीर की 24 धातु के असम्यक कर्म प्रवर्तन का कारण है। इससे दोष धातु मलों में वैकारिक कर्मों उत्पन्न होते हैं। यह महाभूताग्नि अनुग्रह में विघात उत्पन्न करके व्याधिकरण प्रक्रिया, मलकरण प्रक्रिया और धातु विभंजन का प्रधान कारण है। तो यह त्रिविध उपधा के अंदर प्रज्ञा अपराध उपधा विमर्श यानी धी ध्रुति स्मृति विभ्रंश संप्राप्ति का प्रधान चालक बल बनता, और यह धी ध्रुति स्मृति विभ्रंश का त्याग संप्राप्ति के अंदर प्रकृति विघात उत्पन्न करके उस संप्राप्ति के अंदर विघटनकारी स्थिति उत्पन्न करता है। तो इसको सापेक्ष में लाने हेतु आपको कायाग्नि अनुवर्तन अच्छा करना चाहिए और जक्षाग्नि धात्वाग्नि महाभूताग्नि अनुवर्तन को कायाग्नि की सापेक्ष में लाने से यह सब ऐसा उत्तम आदि ठीक होने लगते हैं। बस इतना हम रखते हैं, उसके बाद दूसरा विषय देखेंगे। थैंक यू।